साथियों नमस्कार। आज हम श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के पद मन रे मन ही उलट समाना का अध्ययन करेंगे। इसमें कबीर साहब ने अपने मन को संबोधित किया है और उसको निम्न वृत्तियों को त्याग कर ऊर्ध्वोन्मुख होने का उद्बोधन दिया है। ये स्वयं के मन को संबोधित कर रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके माध्यम से वे प्रत्येक व्यक्ति के मन को ही संबोधित कर रहे हैं। मन रे मन ही उलट समाना, हे मेरे मन, हे मेरे मन, मन ही उलट समाना। अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे मन, मन ही उलट करके ऊर्ध्वोन्मुख होकर के ब्रह्म में, ईश्वर में, शून्य में समा जाता है। समाना का अर्थ होता है समाविष्ट हो जाना, समा जाना। तो कबीर कहते हैं, हे मेरे मन, मन यदि उलट जाए, मन के उलटने का अर्थ है ऊर्ध्वोन्मुख हो जाए। यदि मन तुच्छ और निम्न वृत्तियों को त्याग दे, वासना का त्याग कर दे, ईश्वरोन्मुख हो जाए, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए, सत्य उन्मुख हो जाए, तो वह ब्रह्म में, सत्य में समा जाता है। तो वही बात कबीर अपने मन को उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि ये मन तो उलट जाएगा यदि, अर्थात ऊर्ध्वोन्मुख हो जाएगा, तो ब्रह्म में समा जाएगा। जब तक तू ऊर्ध्वोन्मुख नहीं होगा, वासना और तुच्छ वृत्तियों का त्याग नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, निमनता की तरफ जाएगा, तब तक तुम सत्य में समा नहीं पाओगे, ब्रह्म में समा नहीं पाओगे। हे मेरे मन, मन ही उलट करके ऊर्ध्वोन्मुख होकर के ब्रह्म में समा जाता है। गुरु प्रसाद अकल भई तो को, नहीं तर था बेगाना। बेगाना का मतलब होता है पराया, और गुरु प्रसाद का अर्थ है गुरु की कृपा। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। अकल का अर्थ होता है बुद्धि, समझ। कबीर कहते हैं, अरे मेरे मन, गुरु की कृपा से ही तुझे अकल आई है, तुझे समझ आई है। गुरु की कृपा से ही तुझे समझ आई है। नहीं तर था बेगाना, नहीं तो तू इस ब्रह्म से, ईश्वर से बेगाना था, अपरिचित था। ईश्वर तेरे लिए पराया था, वो तेरा अपना नहीं था। ईश्वर से तू अपरिचित था। तो कबीर के कहने का भाव यह है कि गुरु की कृपा से, गुरु के दिखाए हुए मार्ग से ही व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचता है। गुरु के दिखाए मार्ग के बिना व्यक्ति या शिष्य जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। वही बात उन्होंने कही कि गुरु की कृपा से ही तुझे समझ आई, अकल आई, नहीं तो तू ईश्वर से, ब्रह्म से अपरिचित था, उसको जानता भी नहीं था कि वो कौन है। ब्रह्म से तू बेगाना था, ब्रह्म से तू अपरिचित था। गुरु की कृपा से ही तुझे समझ आई और तू ऊर्ध्वोन्मुख होकर के ब्रह्म से तुमने परिचय प्राप्त किया, ब्रह्म को जाना। कहते हैं, नेड़े थे दूर, दूर थे नीरा, जिन जैसा कर जाना। प्रभु जो है वो निकट होते हुए भी दूर हैं। नेड़े का मतलब था निकट, निकट होते हुए भी दूर हैं, और दूर होते हुए भी नेड़ा यानी निकट है। अर्थ यह है कि जो जैसा प्रभु को जानता है, आगे कबीर ने कहा भी है, जिन जैसा कर जाना। जो प्रभु को जैसा जानता है, प्रभु उसके लिए वैसे ही है। यदि कोई प्रभु को दूर जानता है तो निकट होते हुए भी प्रभु उससे दूर है, और यदि कोई व्यक्ति प्रभु को निकट मानता है तो प्रभु दूर होते हुए भी उसके निकट है। यानी यहाँ वही भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो साधक की या व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, ब्रह्म उसके लिए उसी रूप में उपस्थित होते हैं। वही भाव कबीर ने व्यक्त किया है यहाँ पर कि जो जैसा करके जानता है, प्रभु उसके लिए वैसे ही हैं। जो प्रभु को निकट समझता है तो दूर होते हुए भी प्रभु उसके लिए निकट हैं, और जो प्रभु को दूर समझता है तो निकट होते हुए भी प्रभु उससे दूर हैं। अर्थ यह है कि साधक की जैसी दृष्टि होती है, ब्रह्म वैसा ही उसको अपना रूप दिखाता है। यदि साधक ब्रह्म को दूर समझता है तो वो निकट होते हुए भी दूर है, और यदि साधक प्रभु को निकट समझता है तो दूर होते हुए भी प्रभु निकट है। तो प्रभु निकट होते हुए भी दूर हैं और दूर होते हुए भी निकट हैं। जो साधक जैसा जानता है उसको वैसा ही प्रभु महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं। ओलो ठिक्का चढ़िया बलिंडे, जिन पिया तिन माना। कबीर कहते हैं कि जो ओलती होती है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में जो घर होते हैं खपरेल के बनते हैं। खपरेल में जब बारिश आती है तो खपरेल की जो छज्जा होता है उससे पानी टप 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 टपकता है। उसको खपरेल का जो किनारा होता है आखिरी छज्जे का, उसको ओलती बोलते हैं।
तो बारिश का पानी जो है उससे टप टप टपकता है। और बलिंडा जो होता है वह थोड़ा ऊपर होता है, उसी के सहारे पर यह छज्जा जो है खपरेल का टिका हुआ होता है। एक बल्ला होता है, लंबा डंडा होता है, जिसके दम पर जो है ये जो ओलती है वो टिकी हुई होती है। तो कबीर कहते हैं कि जो ओलती का जल था वो बलिंडे पर चढ़ गया। वैसे तो जल का स्वभाव है कि ओलती से नीचे की तरफ गिरना, छज्जे से नीचे की तरफ प्रवाहमान होना, धरती पर गिरना, लेकिन कबीर यहाँ उलटवासी का प्रयोग कर रहे हैं कि ओलती का जल जो था वह ऊर्ध्वोन्मुख होकर के बलिंडे पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, नीचे नहीं उतरा, वो धरती पर नहीं गिरा ओलती से, बल्कि जिस पर ओलती टिकी हुई है ऊपर का जो शहतीर है, बल्ला है, उसके ऊपर जाकर के जल चढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति कहें या मन की जो वृत्तियां कहें, यहाँ मन की वृत्ति वाला अर्थ ज़्यादा ठीक रहेगा कि मन की वृत्तियां जो अधोगामी थी, निम्नगामी थी, नीचे की तरफ जाने वाली थी, वे ऊर्ध्वोन्मुख हो गई, ऊपर की तरफ उठने लगी। तो ओलती का जल जो होता है वो जैसे नीचे उतरता है, तो नीचे ना उतर करके वो बलिंडे पर चढ़ने लगा, विपरीत कार्य करने लगा सामान्य नियम के। ठीक वही बात कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मन की जो वृत्तियाँ हैं, तुच्छ वृत्तियाँ, वो छूट जाए, मन की वासना छूट जाए और मन ऊर्ध्वोन्मुख हो जाए, ऊपर की तरफ उठने लगे, तो जिन पिया तिन माना। ठीक वही बात है कि ओलती का जल जो है वो बलिंडे पर चढ़ गया, ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। अर्थ यह है कि मन ने निम्नगामी वृत्तियों का त्याग कर दिया और मन जो है ऊर्ध्वगामी हो गया है, ऊपर की तरफ उठने लगा है। और मन जब ऊपर की तरफ उठने लगता है तो कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, और मन जो है, चेतना जो है, वह सहस्रार दल जो है, जो सबसे ऊपर का चक्र है, वहाँ पर जाकर के स्थिर हो जाता है। चेतना वहाँ स्थिर हो जाती है और वहाँ स्थिर होकर के वहाँ से झरने वाले अमृत के रस को वो पीने लगता है। जिन पिया तिन माना। कबीर कहते हैं कि ओलती का जल जो था वो बलिंडे चढ़ गया, और जिसने उस जल को पिया वहीं उसको जान पाया, वहीं उसको समझ पाया। अर्थ यह है कि कुंडलिनी महाशक्ति जो है जब सहस्त्रदल कमल में स्थित हो जाती है, वहाँ तक चेतना चढ़ जाती है, तो सहस्त्रदल कमल से झरने वाले अमृत रस को चेतना जब पीती है तो उसके रस को वहीं जान सकती है जो पीती है। जो साधक उसको पीता है वही जान सकता है, जिसने पिया नहीं वह नहीं जान सकता। कबीर अपने साधना के अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं कि ओलती का जल जो था वह बलिंडे अर्थात ऊपर चढ़ गया। जिन पिया तिन माना, जिसने पिया वही उसको जान सकता है, वही इसको समझ सकता है, जिसने पिया नहीं वह उसे समझ नहीं सकता। उल्टे पवन चक्र शट बेधा, सुन सुरती लय लागी। कबीर कहते हैं कि जब साधक पवन को उलट देता है और सुषुम्ना में प्रवेश करा देता है, क्योंकि पवन का स्वभाव है नीचे की तरफ प्रवाहित होना, खासतौर से अपान वायु का, लेकिन अपान वायु को जब उलट करके उसको सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो उसको कबीर ने यहाँ उल्टे पवन कहा है, यानी कि वायु को उलट देना। अपान वायु जो नीचे रहती है उसको उलट करके ऊपर की तरफ प्रवाहित करना, सुषुम्ना में, कुंडलिनी में प्राण को डालना, वायु को डालना, इसको उल्टे पवन बोलते हैं। जिससे कि वह प्राण वायु जो है, वह जो वायु है वह ऊपर की तरफ उठ करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। कहते हैं उल्टे पवन चक्र शट भेदा, वायु को उलट करके 6 चक्रों को भेद दिया जाता है। उल्टे पवन चक्र शट भेदा, कबीर कहते हैं पवन को उलट करके 6 चक्रों को भेद दिया है, क्योंकि पवन जब उलट जाती है तो वह ऊपर की तरफ उठती हुई क्रम से 6 के 6 चक्रों को भेद डालती, उनको खोल देती है। तो कबीर कहते हैं कि पवन को उलट करके, अपान वायु को उलट करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करा करके उसको, उसके माध्यम से 6 के 6 चक्रों को भेद दिया गया है, जगा दिया गया है, जागृत कर लिया गया है। शून्य सुरती लय लागी, कबीर कहते हैं कि जो शून्य है, जो सहस्त्रतल कमल है उसी को शून्य कह देते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कह देते हैं। जो ब्रह्मरंध्र है, जो शून्य है, वहाँ पर जो है साधक की सुरता या लगन जो है वो लग जाती है। जो शून्य है, जो सहस्त्रदल कमल है, वहाँ पर साधक की सुरती की लगन लग जाती है, वहाँ उसका मन लीन हो जाता है। जब साधक पवन को उलट करके 6 चक्रों को भेद देता है, 6 चक्रों को खोल डालता है, उनको जागृत कर लेता है, तो शून्य के अंदर उसकी सुरता, उसके मन की लगन जो है वो लग जाती है। अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, कबीर कहते हैं जब शून्य में सुरता लीन हो जाती है तो साधक जो है वो अमर हो जाता है, वो फिर नहीं मरता, न मरे, वो कभी नहीं मरता। मरे नहीं जीवे, वो मरता नहीं है, वो जीता है। अमर हो जाता है वो, न मरे, वो मरता नहीं है,
मरे नहीं जीवे, वो मरता नहीं है, वो जीता है। और दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है कि वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है, वो ना मरता है ना जीता है, वो बस होता है। ताही खोज बैरागी। कबीर कहते हैं कि वहाँ जब मन जो है वो शून्य में प्रवेश कर जाता है, शून्य में लीन हो जाता है, शून्य में सुरत लग जाती है मन की 6 चक्रों को जागृत करने के बाद, तो कबीर कहते हैं कि मन जो है या चेतना जो है या आत्मा जो है वो अमर हो जाती है, वो फिर मरती नहीं है और ना वो मरती है ना जीती है। ताही खोज बैरागी। हे वैरागी, हे वैरागी, वहीं उस स्थान पर तू जो है वो सत्य को खोज, ईश्वर को खोज। किस स्थान पर? जहाँ पर जाकर के चेतना शून्य में लीन हो जाती है और चेतना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, उस स्थान पर यानी शून्य में तू उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को खोज ले। ताही खोज वैरागी, है वैरागी, तू उसी स्थल पर ईश्वर को खोज ले, ब्रह्म को खोज ले। अनबे कथा कवन सो कहिए, है कोई चतुर्विवेकी। कबीर कहते हैं कि मेरे अनबे का अर्थ होता है अनुभव। मेरे जो अनुभव है ईश्वर को प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का जो मेरा अनुभव है, ईश्वर से परिचय का जो मेरा अनुभव है, सत्य की जानकारी का मेरा जो अनुभव है, वो मैं किससे कहूँ? अनुभव कथा कवन सो कहिए, अनुभव की कथा मैं किससे कहूँ? है कोई चतुर विवेकी, क्या कोई ऐसा चतुर और विवेकवान प्रज्ञावान पुरुष है जिससे मैं मेरे अनुभव की बात कह सकूँ? अज्ञानी और नासमझ लोगों से मैं मेरे ब्रह्म के साक्षात्कार की कथा क्या कहूँ? अनभय कथा कवन सो कहिए, मेरे ब्रह्म साक्षात्कार के, आत्म साक्षात्कार की कथा मैं किससे कहूँ? है कोई चतुर विवेकी, क्या कोई चतुर और विवेकवान पुरुष है, क्या कोई प्रज्ञा पुरुष है जिससे ये बात कही जा सके? नासमझ और अज्ञानी लोगों से मैं अपना अनुभव क्या बांटूँ? कहे कबीर गुरु दिया पड़िता। कबीर कहते हैं, पड़िता का अर्थ होता है आग की चिंगारी, आग, रुई या कपड़ा या कागज़ इकट्ठा करके उसको आग लगा देना। उसको आग लगाने के लिए जो सामग्री इकट्ठी की जाती है उसको पड़िता बोलते हैं। रुई, कागज़, कपड़ा इत्यादि इकट्ठा करके उसको जो आग लगाने के लिए खास तौर से, तो उसको पड़िता बोलते हैं। कहे कबीर गुरु दिया पड़िता। कबीर कहते हैं गुरु ने जो है वो पड़िता दे दिया है, ईंधन की सामग्री दे दी है, जलाने की सामग्री दे दी है। सो जड़ बिरले देखी। गुरु जब पड़िता दे देता है, आग लगाने की सामग्री दे देता है, तो उससे जो जड़ उठती है, उससे जो अग्नि उठती है, उस अग्नि को कोई बिरला ही देख सकता है। कहे कबीर गुरु दिया पड़िता। गुरु ने जो है वो अग्नि दी है, सो जड़ बिरले देखी, और उस अग्नि से जो आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, उस अग्नि को कोई विरला ही देख सकता है। कहने का भाव यह है कि गुरु ईंधन की सामग्री प्रदान करता है, उसी से वह ज्ञान की अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है और अज्ञान के सारे कर्दम को वह नष्ट कर देती है। कबीर कहते हैं गुरु ने जो है वो पड़िता दिया है, अग्नि दी है ज्ञान की, और उस ज्ञान की अग्नि में अज्ञान जो है वो जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान की आग को, ज्ञान की अग्नि को कोई विरला साधक ही देख सकता है। कहे कबीर गुरु दिया पड़िता। गुरु ने पड़िता दिया है, सो जड़ बिरले देखिए, और उस पड़िते से जो छड़ पैदा हुई है, अग्नि पैदा हुई है, वो कोई विरला व्यक्ति ही देख सकता है। अर्थात गुरु द्वारा ज्ञान की अग्नि जो प्रज्वलित की जाती है, कोई विरला साधक ही उसे देख सकता है। तो यहाँ पर मन को उद्बोधन दिया गया है। ब्रह्म के बारे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। नेड़े से वो दूर हो जाता है, दूर से वह निकट हो जाता है, तो विरोधाभास का सा प्रयोग है। मरे नहीं जीवे, इसमें भी विरोधाभास का प्रयोग है। मरता नहीं है, जीता है। ठीक है। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि उलटवासी का भी प्रयोग किया। ओला ठीका चढ़िया बिलिंडे, ओलती का जल जो है बिलिंडे पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर उलटवासी का कबीर ने प्रयोग किया है। और ज्ञान की बात है सारी की सारी, तो साधनात्मक रहस्यवाद है, क्योंकि अपने अनुभव कबीर ने व्यक्त किए हैं कुंडलिनी से संबंधित। भाषा इसकी ब्रज है ही, और गुरु के प्रति सम्मान दर्शाया है, आदर दर्शाया कबीर ने, कि गुरु की कृपा से ही अकल हुई साधक को, नहीं तो वो ईश्वर से अपरिचित था। और आखिरी पंक्ति में कहा गुरु ने जो पड़िता दिया है, उससे जो जड़ उत्पन्न हुई है, अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि की लपटें, वो कोई बिरला साधक ही देखता है। अर्थात गुरु ही ज्ञान का पड़िता देता है, जिससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वो अज्ञान को नष्ट कर देती है, जला के राख कर देती है।